हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो आपका मैथ है उसका फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट प्रश्नावली है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। कहा जाता है दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। यानी कि जो समूह आपको दिया गया है, ये समूह बी और सी और डी, इनमें से कौन सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या सो पूछा जा रहा है। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको संख्या पहचानना आता है तो आप यहाँ से पहचान के एक बार में बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखिए पहले देखते हैं हम, ये हमारा 5385 फर्स्ट वाला, दूसरा है हमारा 5985 और फिर अगला है हमारा 5386 और अगला है 5396। अब समझिए, देखिए सबसे पहले कोई संख्या को अगर आपको देखना है कि कौन सा संख्या बड़ा है या कौन सा संख्या छोटा है, तो मैं जो सो इधर से, यानी कि जैसे लिखा हुआ है दाएं ओर से हमें देखना है। क्या देखना है, इधर इस साइड से हमें देखना इस साइड से हमें देखना है कोई संख्या में। मान लीजिए देखिए लिखा हुआ है 5885, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। तो हमें इस साइड से देखना है पहले कि कौन सा संख्या पहले बड़ा है। फिर उसके बाद देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है, लेकिन आप धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक देखिए तब आपको पूरा तरह से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और कोई भी संख्या को पहचान आप एक बार में देख के तुरंत ही पहचान सकते हैं। तो समझिएगा, देखिए पहले हमारा बड़ा संख्या क्या है 5 है, ठीक है। तो 5 है, यानी कि सब में देखिए आप कॉमन, इसमें सब में जो आपका ए नंबर का ऑप्शन दिया गया है सब में देखिए क्या कॉमन है, 5 जो है सो सब में पहले है। यानी कि सबसे पहले आप देख लीजिए किसी भी संख्या में जो आपको 4 विकल्प दिया गया होगा उसमें सबसे पहले देखें कि कौन सा संख्या पहले दिया गया, तो 5 पहले दिया गया है। उसके बाद देखिए फिर उससे बड़ा क्या है या उससे छोटा क्या है, यानी कि फिर कॉमन क्या है, तो देखिए 3 और 9, फिर 3 है, फिर 3 है, ठीक है। अब आप समझिएगा, देखिए इस संख्या में आप समझिए, देखिए यहाँ फिर से जो सो 3 जो सो कॉमन दिया हुआ, यानी कि 5 के बाद 3 है, फिर 3 है। लेकिन एक संख्या में यहाँ आपको क्या दिख गया, 5 के बाद जो सो क्या है डायरेक्ट 9 है ना, दूसरा संख्या में 9 है। यानी कि अब यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि 5 के बाद 9 है, तो 9 बड़ा संख्या है 3 से जो सो 9 बड़ा है। अब अनुमान यहाँ आपको ये भी लग गया कि ये संख्या बड़ा है 5 और 3 में। अब यहाँ किस में अंतर हो रहा है, अब इसे दहाइए, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है, ठीक है। तो 5985 आया है। और फिर अगला हम अगर दूसरा देखते हैं तो हमारा आता है 5386, फिर 5396, 5385। तो आप समझिए, देखिए 5300 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसमें सीधा देखिए 5900 आ जा रहा है, ठीक है, 5985। यानी कि आपका दूसरा डिजिट जो सो आप देखें किसी भी संख्या के अकॉर्डिंग में दूसरा डिजिट क्या आया, बड़ा आया, ठीक है। 5 के बाद दूसरा डिजिट बड़ा आया, 9 बड़ा है, तो हमारा दूसरा संख्या बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा, 5985, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि कौन सा संख्या ये इसमें जो सो बड़ा है, क्योंकि आपको बड़ा संख्या पूछा गया है तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा समझिए, बी नंबर में पूछा जा रहा है आपसे वही है कि आपकी बड़ा संख्या इसमें से कौन है। तो देखिए पहला डिजिट हमें देखना चाहिए, 9 सब में देख लीजिए कॉमन है ना, कॉमन। उसके बाद देखिए क्या कॉमन है, 1 सब में कॉमन है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप देखिए, यहाँ जीरो आ गया कि नहीं। तब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ अगर जीरो आ गया तो ये संख्या तो छोटा है, ये तो आप ध्यान लगा लीजिए छोटा है। लेकिन यहाँ देखिए वहाँ भी 1 आया, 9 के बाद यहाँ भी आया और यहाँ भी आ गया, तो ठीक है। अब हमें इस संख्या को नहीं देखना है, क्योंकि इस संख्या जो है सो हमें, ये संख्या आप समझ सकते हैं ये संख्या छोटा हो गया, ठीक है, पहला वाला छोटा हो गया। लेकिन अब हमें इन तीनों में से देखना है। तो अब एक चीज़ और देखिए कि 9 के बाद 1 आया, फिर उससे बड़ा क्या आता है दूसरा में, देखिए फिर इसमें आता है 2 आता है, ठीक है, क्या आता है 2 आता है, फिर इसमें 3 आ जाता है, फिर इसमें 3। अब देखिए 2 आ गया तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें से देखिए दो संख्या में से 3 आ रहा है, तो आपको पता चल गया ये नहीं होगा बड़ा, ठीक है। 2 को आपको खत्म हुआ। अब फिर देखिए तीसरा नंबर में, देखिए यहाँ 3 तक आप ठीक गए, लेकिन अब जो है सो अब यहाँ फिर आपको आता है, देखिए इस संख्या में फिर 3 के बाद देखिए 3 के बाद क्या आया आपको, 0 आ गया। एक में पहला में 1 आता है, दूसरा में 0। तो 1 बड़ा है या 0, 1 बड़ा है, तो 0 वाला संख्या क्या हो जाएगा, ये जो सो छोटा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये छोटा हो जाएगा। यानी कि हमारा जो इसमें से सबसे बड़ा संख्या निकला, कौन निकला, 9100, बताते हैं क्या है ये, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा
इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 91,300, ठीक है 91,318 रुपया हमारा जो सो क्या वो ये बड़ा हो गया। तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि किस प्रकार जो सो संख्या को हमें समझना है। पहले हमें फर्स्ट डिजिट को देखना है, पहले 9 था, फिर 1 था, फिर 3 था, तीनों में कॉमन था, लेकिन उसके बाद फिर क्या हमारा बड़ा आया 1 आया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ क्या आया 1 आया, और लेकिन इसमें 0 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 जो है सो 0 से बड़ा है। तो हमने देखा कि ये संख्या जो है सो आपका 91,318 जो है सो आपका बड़ा संख्या निकला। अब देखिए सी नंबर का ऑप्शन आपके सामने आता है, इसमें भी देखिए कि कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें तो आप तुरंत देख के समझ सकते हैं, क्योंकि 2 का ऑप्शन आपको पूरा मैंने अच्छा तरीका से बताया। देखिए पहले 3 सब में कॉमन है, ठीक है। फिर देखिए एक में 1 है, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है। तो देखिए यहाँ आपको फर्स्ट वाला संख्या में आप समझिएगा, जो ये हमारा फर्स्ट वाला संख्या आया, ये जो फर्स्ट वाला संख्या है हमारा क्या दूसरे ही मतलब डिजिट पर दूसरे स्थान पर हमारा 1 आ गया, ठीक है। दूसरे स्थान पर 1 आ गया, लेकिन ये सब में क्या है 2 है, 2 है ना 2 तो आप समझ सकते हैं 2 है, मतलब ये तो नहीं होगा बड़ा। अब हमें 3 गो में देखना है, 3 गो में देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और फिर हमें तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरे नंबर पर अगर आप देखते हैं तो देखिए तीसरे नंबर पर अगर आप देखते हैं फिर से तो क्या होता है कि इसमें 9 आता है, इसमें 7 आता है, इसमें 8 आ जाता है। बस आपको यहीं से बड़ा संख्या मिल गया। देखिए इसमें से आपका क्या हुआ, इसमें आ गया 7 आपका, इसमें आ गया 8। तो ये दोनों तो संख्या 9 से तो बड़ा छोटा है ना, तो बस हमारा यही बड़ी संख्या हो जाएगा। तो 32,963 हमारा क्या हो जाएगा बड़ा संख्या हो जाएगा। बस आपको इसी प्रकार हल करना है, और इसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ संख्या को देखना है कि कौन सा संख्या पहले यानी कि कौन सा डिजिट पहले आ रहा है, फिर उसके बाद क्या है। इस प्रकार देख के आप किसी भी संख्या में अंतर अनुमान लगा सकते हैं कि कौन बड़ी है या कौन छोटी है। अब देखिए इसमें देखते हैं जो हमारा डी नंबर का ऑप्शन है, देखिए क्या क्या सब में पेयर सेट 5 5 5 6 5 कॉमन है ना, लेकिन ये 4 है तो ये तो छोटा हो गया। लेकिन फिर 8 9 देखिए यहाँ तक भी कंपटीशन सेम रहा, लेकिन यहाँ आ गया 3 लास्ट में, लेकिन यहाँ आ गया 4, तो हमारा ये बड़ा हो गया, फर्स्ट नंबर वाला बड़ा हो गया। यानी कि पेयर सेट क्या है हमारा, पेयर सेट 894 65,894 हमारा बड़ा संख्या आ गया, ये बड़ा संख्या हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको बड़ी संख्या को समझ लेना है कि कौन सा बड़ा संख्या है कौन सा छोटा संख्या है। अब हम देखते हैं दूसरा में कि आगे पूछा जाता है दूसरा में कि कौन सी छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या है तो कौन छोटा आराम से आप पहचान सकते हैं। अब जो हम बड़ा वाला पहले देख रहे थे अब हम छोटा वाला देखेंगे। पहले देखिए 7 7 सब में कॉमन है, फिर हमें देखना है 1 1 2 गो में है, फिर 0 है, लेकिन 0 के बाद यहाँ देख सकते हैं आप 43 है, लेकिन यहाँ कितना 20 है, तो हमारा छोटी संख्या ये हो जाएगा। बस 720 जो है सो हमारा क्या हो जाएगा 7020 जो है हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा पहला का। अब दूसरा में समझिए, दूसरा नंबर में बी नंबर का जो है 1822 है, 1622 है, 1922 है और 1722 है। तो इससे देख के अनुमान लगा सकते हैं कि 1922 हमारा क्या है बड़ा संख्या है, सबसे छोटा संख्या में लिखना था। तो 1620 जो हमारा क्या है सबसे छोटा संख्या है 1622। अब सी नंबर का है 4442, फिर है 4450, 4325, बस 4325 हमें मिल गया, तो ये सबसे छोटा संख्या हो गया, क्योंकि यहाँ 4300 ही सबसे छोटा है, तो 4300 ही सबसे छोटी संख्या होगा। अब इसमें देखिए 88,732, 88,000, 89,029, 89,300, 88,000, तो हमारा ये सबसे छोटा हो गया, 88,029 हमें प्राप्त होता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। और इस प्रकार आप समझ गए कि किस प्रकार बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जो सो मतलब समझा जाता है, यानी कि देख के बताया जाता है, समझ चुके होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, और समझ आ गया तो आप वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।